महाभारत में कंस मामा की कहानी से हर कोई वाकिफ है, लेकिन आज हम बात कटिहार के एक मामा की नहीं बल्कि मामी की कर रहे हैं, जिन्होंने अपने 4 साल के भांजे को गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया और फिर अपने कुकर्म को छुपाने के लिए शव को दफना दिया। लेकिन कोलासी थाना पुलिस ने हत्या की पूरी गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी मामी को सलाखों के पीछे भेजकर पूरी कहानी का खुलासा कर दिया है। क्या है अपने ही भांजे की मामी की तरफ से हत्या की पूरी कहानी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कटिहार में कलयुगी मामी ने अपने 4 साल के भांजे को निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया। पहले तो मामी ने गला दबाकर अपने 4 साल के भांजे को मौत के घाट उतार दिया और फिर बाथरूम में पानी वाले टब में शव को डालकर इस हत्या को नॉर्मल हत्या दिखाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, मामला नॉर्मल हत्या ही बना रहा, इसलिए शव को परिजनों ने दफना दिया था। लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और कोई भी छोटा सुराग अपराधी को कानून के शिकंजे तक पहुंचा ही देता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जम्मू में काम करने वाले सुबोध ठाकुर ने अपने घर लौटकर जब अपने ससुराल में अपने जिगर के टुकड़े की मौत की खबर सुनी तो उससे रहा नहीं गया और वो प्राणपुर थाना क्षेत्र के महादेव नगर से अपने ससुराल कोलासी के नक्कीपुर जा पहुंचा। उसके पहुंचते ही मामला कुछ हद तक साफ होने लगा। अचानक प्रिंस की मामी पूजा देवी सुबोध कुमार से माफी मांगने लगी और बच्चे की मौत के लिए खुद को गुनहगार बताने लगी। फिर जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने 18 जून को दफनाए गए प्रिंस के शव को मिट्टी से खोदकर बाहर निकाला और पोस्टमार्टम करवाया। सुबोध की माने तो उनका बेटा प्रिंस अपनी मां के साथ नानी के घर कोलासी गया हुआ था और 13 जून को ही प्रिंस की मामी पूजा ने इस हत्या को अंजाम दिया था, जिसका अब खुलासा हो चुका है। का मामला ये निकला तो डॉक्टर भी बोला कि इसको गला दाब के मारा, इसमें और कोई कुछ मामला नहीं निकला। और थाना प्रभारी को भी बोला, उस जिस लेडीज ने मारा वो भी बोला कि गला दाब के ही हम मारे हैं। लेडीज भी गिरफ्तार हो गई। हाँ, वो गिरफ्तार हो गए हैं। वो बोला हम मारे हैं और लगा कर बाथरूम में टॉप में पानी में सुला दिए। क्या कहाँ का मामला है, कहाँ पे ये घटना हुआ है नक्कीपुर सिमरिया कोलासी कोढ़ा थाना क्षेत्र। हाँ, ये तो नक्कीपुर में अब किधर थाना कोढ़ा। आपका घर कहाँ है? मेरा घर प्राणपुर पर था। तो ये कोलासी नक्कीपुर क्यों गया था? ये नानी के घर गया था, मेरा ससुराल वही है। अच्छा, कब गया था ये गया था बृहस्पति को 13 तारीख। और कब इसकी मौत हुई थी? 18 तारीख को दोपहर में। इतने दिनों के बाद पोस्टमार्टम करा रहे हैं, क्या कैसे लगा कि इसकी हत्या हुई, क्या हुआ? हमको थोड़ा थोड़ा उस पर शक बुझाया, कुछ कुछ वो बोल रहा था। जब ये एक्सपायर किया तब से मेरा पास फोन आना बंद हो गया। आप कहाँ थे उस समय? उस समय हम जामू में थे, कल आए उतरे हैं ट्रेन से। कुछ करने लगा, वो लेडीज पैर पकड़ने लगा, घर का आदमी, हमसे गलती हो गया, हमको माफी दे दो। इसमें शक बहर गया मेरा। तो प्रशासन गया वहाँ पे, कुछ जांच किया तो बक दिया हम मारे हैं। और फिर उसके बाद बच्चे का सबको क्या किया, दफना दिए थे कि? दफना दिया था। तो फिर उसको निकाल करके पोस्टमार्टम में लाए कि कैसे मारा, किस लिए मारा? कुछ नहीं पता, सिर्फ बोलता हमरा क्या हुआ, हमसे मार दिए, बस इतना ही बोलता है। किस पुलिस ने अपने ही भांजे की हत्या के आरोप में आरोपी मामी पूजा देवी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के पीछे कोई ठोस कारण की जानकारी तो पुलिस को समझ में नहीं आ रही, लेकिन स्थानीय स्तर पर एक बात की चर्चा जोरों पर है कि पूजा देवी के बेटा बेटी को उसके सास ससुर लाड़ प्यार नहीं करते थे, जबकि अपनी बेटी के बेटे प्रिंस को अधिक लाड़ प्यार करते थे। इसी ईर्ष्या में पूजा ने इस हत्या को अंजाम दिया। कोढ़ा थाना अंतर्गत जो है कोलासी पड़ता है, वहीं पर ये जो है अपने नानी के घर में गया हुआ था। 4 वर्ष का बच्चा था। वहीं पर इनके मामी के द्वारा जो है गला दबाकर हत्या करने की बात प्रकाश में। ये घटना 18 तारीख का है। इनके जब फादर आते हैं तो हत्या के कारण पता करते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके मामी के द्वारा ही हत्या कर दिया गया है। इनके परिजन को जो है लाश को जो है अपने गाँव में जो है दफना दिया गया था और इस संबंध में जो है विधिवत कार्रवाई करते हुए मजिस्ट्रेट के प्रतिनिधि हुई है। उसके आलोक में जो है जो है लाश का जो है मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बनाया गया है, तो विधिवत कार्रवाई है की जाएगी। कलयुग की इस मामी के कारनामे को सुनकर हर कोई हैरान है। लोग ये समझ नहीं पा रहे कि एक महिला जो खुद 3 बच्चों की मां है, वो कैसे ईर्ष्या में आकर इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकती है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही इस घटना की पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी।
साधना प्लस न्यूज के लिए कटिहार से सुमन शर्मा की रिपोर्ट।